ये सारे के सारे डाउट्स कल जब आप यहाँ से जाएंगे 100% आपके अंदर जो बिलीव होगा वो एकदम बहुत जबरदस्त वाला बिलीव होगा। एक मोटिवेशन दो तरीके तो होते हैं, एक होता है बाहरी मोटिवेशन, एक आंतरिक प्रेरणा। दो तरीके की प्रेरणा होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और एक बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा जो होती है वो मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन रह सकती है। सही बात है। आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करूंगा, मोटिवेट तो आप हमसे ज्यादा है। अभी मैं देख रहा था मोटिवेशन तो आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे आपकी स्किल्स की, आज हम बात करेंगे आपके डेवलपमेंट की कि किस तरीके से जो आंतरिक प्रेरणा है, जिस तरीके से मार्केट में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, मार्केट में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप में आगे आने वाले टाइम पे आपको बाधा रहेंगी, मार्केट में कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन चीजों को जान करके, जिन चीजों से आपको दूर रह करके हमें आगे काम करना है और आगे बढ़ना है और डायमंड बनना है। क्या सुनना चाहते हैं? रेडी है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल फोन ऑन है? प्लीज, बहुत बढ़िया। प्लीज अपना मोबाइल ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए। सभी लोगों ने, जितने लोगों के पास मेरा नंबर है, देखा होगा मैंने अपना स्टेटस पे लगा रखा है, शाम को 7 बजे से पहले कोई कॉल ना करे। ट्रेनिंग में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बोली जाती है सीखने के लिए, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, सीखना बंद तो जीतना बंद। और ट्रेनिंग से ही ट्रेंड होते हैं, नो ट्रेनिंग तो नो चेक, नो ट्रेनिंग तो नो चेक। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप चेक लेना चाहते हैं कि डेली पे आउट हमारा बने, तो आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से प्लान आता है, किस तरीके से फॉलोअप आता है, किस तरीके से आपको आगे आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से सेमिनार करना है, किस तरीके से सारी चीजें आपको आगे बढ़ानी है, करनी है, वो सारी चीजें आपको सीखना पड़े। सीखने के लिए रेडी है? तो प्रेजेंट माइंड और प्रेजेंट बॉडी के साथ बैठना है। अभी 2 दिन के लिए आप लोग बैग पैक करके आ गए, तो प्रेजेंट माइंड और प्रेजेंट बॉडी के साथ में बैठना है। ऐसा नहीं है कि बॉडी तो यहाँ बैठी है और माइंड कहीं और है। अभी भी सोच रहे हैं पता नहीं घर में क्या हो रहा हो। तो अभी आप लोग आ गए हैं, तो सारी चिंताएं, जो भी बाधाएं, वो आपको क्या करनी है? बिल्कुल खत्म करनी है। जो हो रहा है वो घर पे होने दो, अभी 2 दिन बाद ही देखना है, ठीक है? अगर किसी का इंपॉर्टेंट है वो काम पहले आप निपटा लो, और जो भी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो शाम को बीच बीच में आपको ब्रेक मिलेंगे, आप अपने मोबाइल फोन तभी ऑन करेंगे, ब्रेक से पहले मोबाइल फोन ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि किसी की भी घंटी बजी तो हमारा एक उसूल है कि हम मोबाइल फिर जमा करा लेते हैं, ठीक है? दोस्तों, मिशन है हमारा डेवलप 50,000 कोर। कितने कोर? 50,000। ये अभी लखनऊ में पहली एलडीपी है। आज कोर मीटिंग हम लोग ले रहे हैं। लिखा है, इफ यू वांट टू मोर यू हैव टू बी ए कोर। क्या लिखा है? इफ यू वांट टू बी मोर यू हैव टू बी ए कोर। अगर आप मोर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें आज 750 आ रहा है, 2000 आ रहा है, 3000 आ रहा है, अगर आपको चाहते हैं कि हमें 7000 डेली का है, 15000 डेली का है, 50,000 डेली का है, ज्यादा चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोर बनना पड़ेगा। और कोर क्या है, सारी चीजें आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आज मैं हूं तो मैं कहां से उठकर आया हूं, किस तरीके से। कितने लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं? 2, 4, 5 लोग हैं। बहुत सारे लोग आज नए हैं। कितने लोग हैं मुझे देख रहे हैं, आज पहली बार देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नाम योगेंद्र सिंह है और आपके उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है इटावा, रहने वाला वहां का हूं। बात करते हैं एजुकेशन में, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। ये यहाँ पे पॉलिटेक्निक चौराहा, यहाँ से 2013 पास आउट हूँ। बीटेक किया है बट कंप्लीट नहीं है तो इसलिए लिखा नहीं, ठीक है? प्लस एमबीए हमारा अपीयरिंग में चल रहा है, फाइनल ईयर का एग्जाम है अभी। नेक्स्ट, एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत हायर क्लास फैमिली नहीं है। आप अगर कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं।
ना तो गरीब और ना तो अमीर। जी सर, जमा हो जाएगा, देख लो आप, जमा करवाना है तो ठीक है। एक बिग बिजनेसमैन बनने का मेरा ड्रीम है कि एक शुरुआत से ड्रीम था। जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था एक ही चीज मेरे को सिखाई गई थी कि लाइफ में कि आप अमीर तभी बन सकते हैं अगर आपके पास में जॉब है। और जॉब करने के लिए क्या चाहिए आपको? एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई चाहिए। मेरे को एक ही चीज सिखाई गई थी कि अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेते हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, और अगर आपकी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। सिखाया जाता है। स्टार्टिंग से एक ही बात सिखाई गई थी, इसी तरीके से मैं पढ़ने में बहुत अव्वल था। कक्षा 1 से लेकर के 12th तक पढ़ाई करी। कभी भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ा, हर बार प्राइवेट कॉलेज में हमारे माँ बाप ने जो भी पढ़ाया लिखाया बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया लिखाया। और पढ़ाई करने के बाद में मैंने ये सारे डिग्री डिप्लोमा किए, ये सारी चीजें करने के बाद में मैं एक ही सोच रहा था कि एक सोच डाल दी गई थी घर वालों ने, क्योंकि घर वालों का बैकग्राउंड था वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का था। मम्मी हमारी गवर्नमेंट जॉब में है, बाबा जी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन वही सोचती थी क्योंकि जैसा आप घर में देखते हो माहौल, आपको भी उसी के लिए प्रेरणा मिलती है। हमारे माहौल, हमारे घर में ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि कोई बिजनेसमैन बने, कोई एक शॉप भी डालने का कोई किसी का ड्रीम नहीं था। सारे लोग जॉब की तरफ भाग रहे थे और मेरे को एक चीज चाहिए थी कि मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करता था एक चीज देखता था कि बस बहुत सारे लोग मूवी देखते हैं और मूवी में जो लाइफ स्टाइल देखते हैं, मेरे को बस वो चाहिए थी कि ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए। और वो कैसे मिल सकती है, कुछ रास्ता क्लियर नहीं था कि कहां से मिल सकती है, किस तरीके से हो सकती है। इंजीनियरिंग किया, किसी एक व्यक्ति ने बताया था कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं 2008 में कि आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाएगी और आपकी सैलरी 50,000 से लेकर के 1 लाख हो जाएगी अगर प्राइवेट में आप अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं तो। इंजीनियरिंग करने के बाद में जब प्लेसमेंट होता है 18-20 हजार रुपए का, तो एक उम्मीद जो है सोच के बैठे तो वो टूट जाती है। ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें रही और लोगों ने बोला कि और ये डिप्लोमा कर लो, हमने वो कर लिया, फिर भी जॉब नहीं लगी। प्राइवेट में वर्किंग करना चालू किया मैंने। इंजीनियरिंग करने के बाद में कैंपस सिलेक्शन हुआ सैमसंग में। सैमसंग में 1.5 साल काम किया। इसके बाद में आपके एमबीए करने लगा साथ साथ में, क्योंकि डे नाइट की जॉब मेरे को बड़ा दिक्कत लगती थी। बात करते हैं इसके बाद में बैंक में जॉब लगा, HDFC बैंक में। आज मैं आपको सारी चीजें पुरानी फोटो दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं करके आया हूँ, किस किस चीज से मैं। ये मेरी जॉब पुरानी फोटो है सैमसंग में, जब मैं क्वालिटी इंजीनियर की जॉब पे था। ये आपके सामने, ये व्यक्ति मैं ही हूं। ये देखो फैक्ट्री है, मैं ही लग रहा हूं। लोग बोलते हैं, लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आने के बाद में लोग बोलते हैं कि नहीं भाई साहब ये लोग तो पहले से ही बने बनाए होते हैं और इनको किराए पे बुलाया जाता है। लोग भाई साहब किराए पे नहीं बुलाया जाता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जिया है। हम आपके यहाँ से ही निकल के आए हैं, जो आज आप जी रहे हो, जिस तरीके से आप आए हो कहीं से, वहां से हम भी निकल के आए हैं, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आकर के आज आपके सामने खड़े। जब नोएडा के अंदर जब मैं जॉब करता था, डे और नाइट की 12-12 घंटे, 17-17 घंटे मैंने जॉब किया। 16 घंटे की, 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, फिर डबल शिफ्ट 8 घंटे की, और 16 घंटा खड़े होकर के जब जॉब करते थे तो आप खुद सोचोगे किस तरह की हालत होगी। सोता भी था ना कोई बंदा, सोते हुए भी नींद नहीं आती थी, इस टाइप की हालत हो गई थी। मैंने सोचा ये लाइफ स्टाइल नहीं जीना है, ये लाइफ ऐसी नहीं जीनी है कि कुछ और करना है। एजुकेशन में एमबीए करना स्टार्ट किया और एक मेरे दोस्त ने, एक मेरे भाई थे, उन्होंने बताया अगर आप प्राइवेट बैंक चुनते हो, बैंक की आप अगर जॉब करते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी लाइफ स्टाइल, और बहुत ही बैंकर बहुत जबरदस्त होते हैं। तो मैं कुछ समय बाद मैंने HDFC में बैंक में ज्वाइन किया, बैंक ज्वाइन किया, और अभी रिसेंटली जहां से मैं अभी लाइफ विवा में आया। बहुत सारी जॉबें की मैंने, वो नहीं बताना चाहूंगा कहाँ कहाँ मैंने जॉब की, क्योंकि वो आपको बाद में बताए देंगे। डायमंड सिप में सारी चीजें आपको स्टोरी मिलेगी कि क्या क्या कहाँ कहाँ मैंने जॉब करके आपके सामने आज बैठा हूँ। इसके बाद मैं HDFC बैंक में ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे आया। जब मेरे को प्लान दिखाया गया था इस बिजनेस का, देख लिया था प्लान, मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता।
बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, क्योंकि जिंदगी से ऐसा हो सकता था, ऐसा टूट गया था कि पता नहीं लाइफ में। लोग बोलते हैं कि डायमंड बनते हैं, लोग बोलते हैं जैसे आज आप बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरीके की कि इस बिजनेस में 2 महीने से हैं, 3 महीने से हैं, कोई 4 महीने से होगा और 4 महीने बाद भी उसके चेक नहीं लग रहे होंगे। हो सकता है कभी 700 का लग रहा है, कभी 1500 का लग रहा है, कभी 2000 का, लेकिन वो अंदर से मन से सेटिस्फाइड ना हो। दोस्तों मैं वैसे ही था। मैं सोच रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बनते होंगे डायमंड, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक कंपनी कर चुका था, आपको वो भी फोटो दिखाएंगे। मेरे को ऐसा बिलीव होने लगा था कि मैं, हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायमंड बनते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये इंडस्ट्री नहीं है, शायद मैं डायमंड नहीं बनूंगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री का प्लान दिखाया गया लाइव बीमा का, तो वास्तविक मेरे को बिलीव नहीं हुआ। और बिलीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इससे ज्यादा इनकम, ऐसा पे आउट हमने कभी देखा ही नहीं था। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। पे आउट अपनी कंपनी का जबरदस्त है कि नहीं है? कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर, जैसे कि अभी सर बता रहे थे, अपनी कंपनी का पे आउट मैच करते ही वो खिसक लेता है, खिसक लेता है। अपने का देख लेगा, फिर अपने का दिखाएगा नहीं कितना है। नहीं दिखाते सर जी, अपने का दिखाता नहीं है। सही बात है। सही बात है कि नहीं दोस्तों? ऐसी मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, और मैं आपको बताना चाहूंगा 1 महीने बाद मैंने ज्वाइन कर लिया इस बिजनेस को, लेकिन भरोसा नहीं था कि वास्तविक चलेगा या नहीं चलेगा। ज्वाइन करने के बाद में ऐसी एक एलडीपी हो रही थी जयपुर के अंदर, और उस एलडीपी के अंदर फ्रेशर लोगों को नहीं बुलाया गया था। आज भी जैसे बहुत सारे लोग हो, आप सब ज्वाइन पर्सन है, चेक ले रहे हो। सही बात है? कोई नया आदमी नहीं आया है, कोई नया है जो अभी तक ज्वाइन नहीं है यहाँ? नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो आप इस बिजनेस में? ज्वाइन नहीं हो? ज्वाइन हो आप? ज्वाइन हो नहीं हो? बधाई हो, आपकी तरह मैं आया था। बधाई हो, जब मैं आ सकता। ऐसी एलडीपी में मैं जयपुर गया था। कहाँ पे? जयपुर। और हॉलीडे इन के अंदर सितंबर का महीना था, 3 सितंबर। आज कितनी सितंबर है? आज 4 सितंबर है। बधाई हो, मैं 3 सितंबर में गया था। और 3 सितंबर 2020 में मेरे को ऐसी एलडीपी में बुलाया जाता है, और माँ गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं मिस्टर विशाल आनंद सर के लिए। जोरदार थैंक यू दोस्तों। गुरुजी ने ही ज्वाइन मैंने किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से किया था फेसबुक में, लेकिन इसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में संभालने वाले, इस बिजनेस में लाने वाले, इस बिजनेस में आज पीछे वाले सीट पे बैठने से यहाँ स्टेज पे लाने वाले, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर विशाल। थैंक यू सर। जब गुरुजी ने मेरे को बताया कि योगेंद्र जी, अगर आपको 100% बिलीव करना है ना, कंपनी की बोलते हैं कि जड़ देखनी है, तो एक बार आपको कहाँ आना है? एलडीपी में आना। और जयपुर मेरे को बुलाया गया, 3 सितंबर की डेट थी, और मैंने वहां पे 2 दिन जो देखा, मैंने सारी चीजें देखी, तो मेरे को भरोसा हो गया कि नहीं यार, कंपनी बढ़िया है और 100% टिकेगी, हम मिलकर के काम करते हैं। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं उसी दिन के मन बना लिया था कि मैं 2 से 3 महीने में सिल्वर बन के और जॉब छोड़ के खत्म करूंगा, जहां से मेरे को अच्छा सा पे आउट आ रहा था। लोग 25 से 30 हजार रुपए में जॉब से कमा रहा था। मैंने बोल दिया था कि 2 से 3 महीने लगेंगे, मैंने जॉब को छोड़ करके मैं 100% इस नेटवर्क मार्केटिंग को करूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरे पास है ही। बाकी इस कंपनी के साथ मैं जी जान लगा करके काम करूंगा, और वो दिन का है, उस दिन लिया हुआ डिसीजन आज बताते हुए खुशी है। मेरे साथ 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं सर, 1000 लोग भी आए, 2000 भी आए, 3000 भी आए, 4000 भी आए, 5000 भी आए। सर आज बताते हुए खुशी है, 6211 लोगों की टीम है आज। 1 साल 1 दिन हुआ है, आज का दिन भी कंप्लीट नहीं है, बढ़ जाएगी। 1 साल में कितनी टीम? 6211। ये सब आपके साथ में भी हो सकता है। सीखना चाहते हैं कैसे हुआ है? आज मैं इस बिजनेस में सिर्फ गोल्ड नहीं हूं, मेरे साथ में धर्मेंद्र सर गोल्ड है,
और हम दोनों लोग बहुत ही जल्दी, मैं इस 25 तारीख के बाद एमराल्ड में निकलने वाला हूँ। सर्विस मंथ के बाद में एमराल्ड निकल जाएंगे अगले मंथ 10 तारीख को। दोस्तों आज बताते हो खुशी है, आज मेरी टीम में 26 लोग ऐसे हैं जो सिल्वर है। 26 लोग ऐसे हैं जो सिल्वर की कैपिंग ले रहे हैं, बहुत ही दमदारी से काम कर रहे हैं। आज मेरे को तो आगे बढ़ा रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, और हम मिलकर के एक ही मिशन बनाया है। क्या मिशन बनाया है? मिशन है हमारा हिंदुस्तान फतेह। अभी तो लखनऊ में पहली मीटिंग है, ऑल ओवर हिंदुस्तान में साला ऐसी मीटिंग करना है। दोस्तों देखना चाहेंगे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया था कैसा था? मेरे से कोई खराब लग रहा है? सारे मेरे से एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। देखो ये वाली फोटो में लग रहा हूं मैं शाहरुख खान है? ये मेरी फोटो है। और सबसे बड़ी बात कि ये फोटो जो है आपके लखनऊ शहर की है, 2013 लखनऊ शहर की है। सत्कार भवन मुंशी पुलिया में एक गेस्ट हाउस है सत्कार भवन, और उसी गेस्ट हाउस में पहली मीटिंग हुई थी, पहला प्लान हुआ था, उसकी ये फोटो है मेरी। और मैं आपके इंदिरा नगर में रहता था सेक्टर 8 में। ये हमारा रूम था जहां हम लोगों ने ले रखा था फ्लैट। ये ऊपर की छत की फोटो है। यहीं से हमने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था पॉलिटेक्निक से, 25 अगस्त 2013। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेकार बिजनेस है, बेकार धंधा है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन होता उनका नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते। जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, उनके साथ में बिल्कुल होता है। वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा जिसका 100% डिसीजन है कि मेरे को क्यों करना है ये काम को, वो कैसे ढूंढ ही लेगा, कैसे होएगा। जो आदमी ये सोच रहा है बस हो जाएगा, बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये काम तो चल ही रहा है, वो आदमी कभी भी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। आप खर्चे चला सकते हैं लेकिन सफलता की बात आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आज की देखना चाहिए। आज ये सारी ट्रिप्स रहती है दोस्तों, आज पता नहीं कितनी ट्रिप कर चुका हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारा मान सम्मान जैसा आपने देखा है हर जगह कहीं पे भी। आज ऑल ओवर इंडिया में हमारी बहुत सारी टीम है, चाहे यूपी हो जाए, एमपी हो जाए, आपका राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, हर जगह हमारी नेटवर्क में है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में, इस सब हर जगह इस टाइप से आप ये रिकॉग्निशन। आप बताइए किसी भी नौकरी में मिलेगा क्या? क्वालिटी इंजीनियर की मैं जॉब पे था ना, तो हमारा जो मालिक था मैनेजर, वो भी इस रुतबे से नहीं आता था। वो ये जब वो बोलता था ना कि आज कितना प्रोडक्शन हुआ, आज कितना प्रोडक्शन हुआ। बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, प्राइवेट जॉब करते होंगे, और उनको पता होगा कि प्राइवेट जॉब में कितना भी तकलीफें, कितनी तकलीफें आती हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में एक ही चीज का डर रहता है। किस चीज का? बॉस का। एक आदमी से अगर नौकरी वाले लोगों को अगर बात करा जाए कि आप किससे अगर आपको मौका दे दिया है कि किसको मारना चाहोगे, तो एक ही कहेगा मेरा बॉस है, बस उसी को मारना है, बात बाकी किसी को नहीं। क्योंकि लोग नौकरी इस वजह से नहीं करते, उनको बॉस का डर होता है, और बिजनेस जो होता है, आप व्यापार इस वजह से नहीं करते हैं जिनको आपको लॉस का डर होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको बताना चाहूंगा, ना तो यहाँ पे कोई बॉस है और ना आपका कोई लॉस है। कोई लॉस है क्या आपका? भाई आपने 2500 से 3000 जो दिए उसके प्रोडक्ट ले लिए, अब आपका कंपनी में बचा क्या? कुछ नहीं ना, काय का लॉस हो जाएगा। लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब बहुत जिंदगी खराब हो जाएगी, फालतू के काम कर रहे हो।
लोग क्या क्या बोलते हैं, आज मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा किस टाइप से, लेकिन टाइम का बहुत अभाव है क्योंकि हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों बहुत सारे अचीवमेंट आए इस विनिस के माध्यम से। चॉइस का लैपटॉप, मोबाइल, ट्रिप, दो बार गोवा, 2 बार नैनीताल, शिमला, जयपुर, उदयपुर, अमृतसर, बहुत सारे हर जगह ऑल ओवर इंडिया लगभग मैं ट्रिप्स कर चुका हूं इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों बहुत सारे लोग इस सेक्टर को, ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको एक स्कीम समझ करके, एक स्कीम कि भाई कोई स्कीम है, कोई प्लान है, ऐसा समझ के काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोई स्कीम नहीं है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। क्या है? ये इंडस्ट्री है और टॉप इंडस्ट्री जो भी आई है इसी तरीके से आई है, चाहे वो फिर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन बताना चाहूंगा बहुत ही जल्दी लाइव विवा का नाम आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत ही जल्दी ऐसा खुजने वाला है कि हर बंदा इस कंपनी को देख करके एक बार सोचेगा भाई साहब उनको प्लान नहीं दिखाना, बाद बाकी कुछ भी किसी को दिखाना। थैंक यू। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा आपका फ्यूचर क्यों सिक्योर है। दोस्तों जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जैसे तरीके से आपका इंजीनियरिंग जो हमारा इंडस्ट्री है वो कितना % कवर किए हैं? 41% मार्केट कवर कर चुकी है हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। आपकी केमिकल इंडस्ट्री 17% मार्केट कवर कर चुकी है, लेदर इंडस्ट्री भी हमारा 14% कवर कर चुकी है। इस तरीके से टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी 25% इंडस्ट्री हमारा मार्केट कवर कर चुकी है। लेकिन बहुत बहुत बधाई हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी इंडिया में मात्र 1% बिजनेस की हुई है। कितना %? 1% बिजनेस हुआ है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री अभी पूरा का पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। हमारे फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है? आपको और आगे समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग है क्या। कितने लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्या है? कोई मैं एक आदमी से पूछना चाहूंगा। जी खड़े होइए सर। अमन सर, क्या नाम? आर्यन सर, खड़े होइए सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है सर? ये इंडस्ट्री जो है वो क्या है? वो तो मिलता है, वो अचीवमेंट है। ये क्या है? किसी को कैसे समझाओगे ये क्या चीज है? हाँ कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आप, थैंक यू। बहुत जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखा है इसमें कंपनी और ग्राहक के बीच कम से कम लोग होते हैं। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स पर्सन के माध्यम से सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। अभी तक आपको जो ट्रेडिशनल में डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का क्या तरीका है? मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, सेल्स, आपका एडवर्टाइजमेंट और रिटेलर और तब कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट आपके नेटवर्क से होता हुआ सीधा कस्टमर तक जाता है। डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर, यानी कि सीधा सीधा कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं हम लोग प्रोडक्ट। बीच के जितने भी बिचौलिए होते हैं उनको खत्म करके जो वो पैसा हम करते हैं वो हम करते हैं। लिखा है MLM एंड डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डेट क्या है? 9 सितंबर 2016। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते थे, जब हम कहीं प्लान करते थे इससे आज से पहले, बहुत सारे अलग अलग अधिकारी लोग, अलग अलग पुलिस में बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम बेकार काम कर रहे हो, तुम अनऑथराइज्ड काम कर रहे हो, ऐसे ऐसे डायलॉग मारते थे कि तुम अनलीगल काम करते हो। मैं उनको बता देना चाहूंगा हमारी गवर्नमेंट ने, सब लोगों के लिए बधाई हो कि 9 सितंबर 2016 को एक गाइडलाइन बना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसके तहत हम सारे लोग काम करते हैं। थैंक यू। किस मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ
कंज्यूमर अफेयर्स, किसी से डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बोलता है अनलीगल काम है, ये खोल के दिखा दो तुरंत उसको, ठीक है। फॉर कंट्री डेवलपमेंट, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? कंट्री डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप ऑफ इंडिया। हम ये पांचों के पांचों चीजें में काम करते हैं। हम आपको रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आपकी स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें काम कर रहे हैं। एक सर्वे निकाल के लेके आए हैं कि WHO वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक ग्लोबल सेल्स चार्ट रिपोर्ट है 2017 का, कि किस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टर्नओवर और कितना टर्नओवर किस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस देश ने कितना टर्नओवर किया। 2017 का चार्ट है। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए का जो टर्नओवर रहा है वो कितना रहा है? 2,44,300 US डॉलर। चाइना का कितना रहा है? 2,40,000 US डॉलर। कोरिया का रहा है 1,20,000 डॉलर। इसका जापान का भी 1 लाख की समथिंग रहा है। मलेशिया का 32,655 डॉलर। ताइवान का 27,594 डॉलर। थाईलैंड का 19,572 US डॉलर और इंडिया का 10,591 US डॉलर। एक साल का टर्नओवर रहा है 2017 का। एक ग्लोबल चार्ट है। अब यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? 22 करोड़। अभी लगभग 30 करोड़ के आसपास होगी। कितनी? पुराना है 22 करोड़। अभी कितनी है? 30 करोड़। और अपने इंडिया की कितनी है? 140 करोड़। यानी एक इंडस्ट्री यूएसए के अंदर 1959 में स्टार्ट होती है, 1959 में स्टार्ट होती है 1959 के अंदर, और एक इंडस्ट्री 1959 के अंदर स्टार्ट होने के बाद में मात्र 30 करोड़ पॉपुलेशन में भी 70 साल चल जाती है। भाई साहब, हमारी तो 130 करोड़ जनसंख्या है और अभी हमने तो सिर्फ इतना टर्नओवर किया है। तो आप सोच के देखो कि हर आदमी की करोड़ों की टीम होने वाली है। बस वो रुके तो 50 साल, करोड़ों की टीम होने वाली है। एमए कंपनी आप जानते हैं कब से चल रही है? 70 साल हो गए उसको। 1959 में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी और वो 30 करोड़ की जनसंख्या में इतना टर्नओवर कर सकते हैं। तो 130 करोड़ की जनसंख्या में हम कितना कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। अभी फिक्की कितने लोग जानते हैं? फिक्की एक संस्था है जो ऑल ओवर जितनी भी इंडस्ट्री होती है, जितने भी बिजनेसमैन है, जितनी भी बिजनेस है, उनके लिए एक संगठन होता है। फिक्की एक तरीके का एक संगठन है जो हमको समय समय पे बहुत सारी चीजें करके देता है। एक एसोसिएशन है फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। लिखा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच रुपए 64,500 करोड़ बाई 2025। कितना टच करने वाला है? 64,500। अभी हमने कितना कर रखा है? 10,000। 2017 की रिपोर्ट। और 2025 में कितना हो जाएगा? 64,500। नहीं, हर आदमी की कम से कम 50,000 की टीम होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2025 तक हो जाएगा। ये तो होने वाला है कि नहीं? ये होएगा कि नहीं होएगा? डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स को मिली विद्यालयों में मंजूरी। ये बहुत पुरानी स्लाइड है, कक्षा 9 से जो हमारा नया यूपी का सिलेबस आ रहा है वो तो आ ही गया है। अभी सालिनी यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के बाद में पीजी डिप्लोमा बनाया है। सारे लोगों को शायद मालूम होगा कि उसकी फीस कितनी है? 1.5 लाख रुपए जमा करके 1 साल का वो कोर्स है, 2 सेमेस्टर का। और फिर वो कोर्स करने के बाद में अभी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरे लेवल का काम नहीं है, लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस। यस सर, बोलते हैं
बोलते हैं यस सर जी सर, कोई दिक्कत नहीं। उनसे बोलो कि चाचा रुक जाओ, 1 साल बाद 2 साल बाद आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते आएंगे और वो 1.5 लाख रुपए फीस देंगे और फिर हमारे यहाँ पे काम करने आएंगे, तब आपको इंटरेस्ट होगा। और फिर आप सिफारिश लगा के आओगे कि यार वो बंदा मेरे पास एक बार आया था, चलो इसको जानते हैं। वो फिर बोलोगे यार तुम मेरे पास आए तो थे, अब मेरा करवा दो काम। जैसे अभी नौकरी में सिफारिश लेके जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स में डीयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारा कोर्स आ चुका है। ये सारा कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप डाल देंगे ये सारी चीजें, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी का किसी का कोर्स है, ये सारी चीजें हैं। इनको कौन कौन जानता है? ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब है, यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। क्या लिखा है? हाँ, वाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। इनके बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें आप इन पे पढ़ सकते हो। एक ये कौन है? बिल गेट्स क्या लिख रखा है? इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरा सब कुछ बिक जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आज इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे ताकतवर आदमी, सबसे ज्यादा पैसे में जो व्यक्ति है, यार नंबर 2 पे रहते हैं, नंबर 3 पे आ जाते हैं, यानी कि इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे टॉप आदमी, जिसके पास सबसे ज्यादा है, विश्व का सबसे अमीर आदमी एक बात बोलता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मेरे को दोबारा मौका मिले काम करने का और मेरे को दोबारा यही पोजीशन बनाने का, तो मैं एक ही धंधा चुनूंगा, एक ही बिजनेस चुनूंगा, वो जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और हमारे पड़ोसी चाचा, थैंक यू थैंक यू, और हमारे पड़ोसी चाचा रामलाल क्या कहते हैं? बहुत ही बेकार काम है, तू फंस गया लाला, हैं? ऐसे बोलते हैं, हाँ फंसा दिया बेकार काम। बिल्कुल दोस्तों, एक बात लिखी है, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनको आप गूगल करना। ये व्यक्ति 500 कॉर्पोरेट कंपनियां हैं इनकी, और बिजनेस के फाइनेंस गुरु बोलते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के विश्व के फाइनेंशियल गुरु अगर किसी को बोला जाता है, वो इनको बोला जाता है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनकी 500 कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, 1000 से ज्यादा बुक लिख चुके हैं इसी पे। और इनका कहना है, क्या लिखते हैं ये? The richest people in the world looks for a build network. Everyone is looks for a work. अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और आम आदमी उसमें जुड़ता है नेटवर्क में, और यानी कि नौकरी करता है। आम आदमी नौकरी करता है, आप किसी ना किसी नेटवर्क के हिस्सा होते हैं। आपका कोई नेटवर्क, नौकरी में किसी का नेटवर्क होता है क्या? लेकिन यहाँ लोग बोलते हैं चेन बनाने का काम, जोड़ने का काम बेकार होता है। इस आदमी को दिखाओ कि भाई साहब ये बोल रहा है, जो 500 कॉर्पोरेट कंपनियां चला रहा है, सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसी कैसी कंपनियां कितनी है? 500, 1000 से ज्यादा बुक लिख चुका है, और विश्व का फाइनेंशियल गुरु बोलते हैं जिसको, वो बोल रहा है कि भाई साहब अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, आम इंसान नौकरी करता है। तो हमें बात किसकी माननी चाहिए? चाचा की या इनकी? इनकी माननी चाहिए ना। बिल्कुल, आप लोग मान चुके हो इसीलिए तो बैठे हो। अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। अच्छा, इस इंडस्ट्री से हाईएस्ट कितना पैसा कमाया जा सकता है? कितना लगता है आपको? जी मैम, कितना लगता है? आपको कितना लगता है कितना हो जाएगा? 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख? कितना? लिमिट नहीं है। एक ही बात नहीं बोलनी, अपने दिल की बात बोलनी भाई। जी सर, कितना कमाया जा सकता है? सर अपने मर्जी एक ही का, बात, अपनी मन की बात बोलनी है। अपने मर्जी का चेक खुद भर सकता है इंसान। हाँ, कितना बताओ सर, खड़े हो बताओ। इसने हमारे खानदान में कभी किसी सोचा नहीं। थैंक यू। काउंटिंग को बताओ। 1 लाख, बहुत सारे के घर में 1 लाख ही नहीं सोच पाते। ये नहीं बात बोल रहे, ये तो गोल गोल बात हो रही ना। काउंटिंग बताओ। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब,
1 खरब 2 खरब कितना, इतना बताओ कितना कमाया जा सकता है 1 साल के अंदर इस इंडस्ट्री से? क्यों भाई साहब? 1000 करोड़ वो तो लाइफ लीला से कमाया जा सकता है। कितना लोग हैं जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आकर के जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं? आप लोग तो सब खिलाड़ी हो जी, आप पहली बार जो है ना, कितना हाईएस्ट कितना पे आउट ले सकते हैं यहाँ से? वही साल एक दिन का 1 करोड़। बहुत बढ़िया, सब खिलाड़ी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग लेते कितना है, उनको दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कितना ले सकते हैं, मैं आपको उनको एक दिखाऊंगा जो वास्तविक कितना ले रहे हैं इस इंडस्ट्री से। एक नाम है एंजेला लिऊ राइने यो, सिंगापुर से हैं ये दोनों पति पत्नी। 92 करोड़ 40 लाख रुपया लेते हैं सालाना। गजब। वो भी खुश इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये भाई साहब इससे भी ज्यादा कोई है? जब ये आदमी 92 करोड़ 40 लाख ले सकता है, इसका नाम है हल्टन बक्स, अमेरिका के रहने वाले हैं, जब ये ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं? एक नाम है मिस्टर डॉक्टर यागर, जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। ये सर 84 करोड़ कमाते हैं 1 साल का। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, पिछली साल। 1 साल का कितना कमाते हैं? 84 करोड़। पिग्गी ब्रिट है, बिल ब्रिट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बिल ब्रिट्स साहब इन्हीं का नेटवर्क है, जो बिल ब्रिट्स के नाम से ब्रिट नेटवर्क है वो इन्हीं का है। और 42 करोड़ 1 साल का कमाते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लोग यहाँ से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भाई साहब, अरबों रुपए कमा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब, बाप बोलते हैं बहुत सारे कि बेटा पढ़ लिख ले, आर्मी वो एसएससी की तैयारी करनी है, 3 साल एसएससी, फिर एसएससी के बाद में फिर प्राइवेट नौकरी। नहीं होता है तो आपको देखते हैं कि बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है। अकेले अप्रैल में देश भर में 6 करोड़ नौजवानों की नौकरी छीनी। 6 करोड़ नौजवानों। जून तक 30 करोड़ लोगों का बेरोजगार होने की आशंका। रेल मंत्री बोले नौकरियां जाना है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। नौकरियां का जाना अर्थव्यवस्था का अच्छा है। रेलवे में कर्मचारी की संख्या 50% घटाने की तैयारी में है सरकार। देख लेना सर, आपके लिए चली जाए तो रिजाइन देंगे सर, रिजाइन देंगे बिल्कुल। बिजली कंपनी ने रोका 8000 कर्मचारियों का वेतन। 70% शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगी है, वहां लगेगी। भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा बढ़ सकती है, गरीबी संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, हमारे पास भी कहीं से है, आया है, वो हम बोल रहे हैं। ये हकीकत है कि नहीं? यस सर, हकीकत है। यस सर। और फिर भी हम क्या करते हैं? चलो ये चला दो सर। वैसे बेटा तू बता, तू शहर में करे क्या है? बीटेक कंप्लीट हुई, अब जॉब। बीटेक करके जॉब कर रहा, देख लो कुछ कितने रुपए कमा ले रहा है? आंटी 7,000 पर मंथ है। 7,000? माइक आपको ऊपर करना पड़ेगा। सर स्टार्टिंग से प्ले कर दीजिए। आपने स्टूडियो एक बार। वैसे बेटा तू बता, तू शहर में करे क्या है? आंटी जी बस अभी बीटेक कंप्लीट हुई, अब जॉब कर रहा हूँ। बीटेक करके जॉब कर रहा, देख लो कुछ कितने रुपए कमा ले रहा है? आंटी जी 7,000 पर मंथ है।
7,000। हाँ जी बेटा कितने रुपए रह गए ये? आंटी जी पूरे 7,000। 7,000? अरे पढ़े लिखे गवार आदमी 20-20 हजार रुपए ये दूध बेच के कमा लेना और 25-30 नौकरी के ये हालत है भाई साहब। जी अभी वो कहानी हम सारे लोगों ने सुनी है कि एक बार क्या होता है, कौवा बहुत प्यासा होता है और कौवा बहुत प्यासा होने के कारण वो कंकड़ बीन के लाता है और बहुत मेहनत करता है, क्योंकि जो हमारी मटकी होती है उसमें पानी आधा होता है और वो कंकड़ डालता और पी लेता है। सही होता है कि नहीं? ये बहुत पुरानी कहावत है। आजकल का ऐसा होता है, आजकल क्या है, आजकल का कौवा इतने कंकड़ ला पाएगा? वो फास्ट फूड वाला है, ठीक है, इतना प्यासे में वो तब तक तो वो मर ही जाएगा। जिसको प्यास लगी होगी वो इतना कौवा नहीं ला पाएगा। आजकल का कौवा, आजकल इतने कंकड़ भी नहीं मिलेंगे, है नहीं। आजकल का स्मार्ट कौवा है, वो क्या करेगा, जाएगा और एक स्टोर लाएगा और डायरेक्ट डाल के अपने आप पानी पी लेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब समय बदल चुका है, क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं? आज से पहले आपका जो भी तरीका रहा होगा, क्या आज के बाद में आपको ट्रेनिंग मिल जाए, आपको कपड़े पहनने का तरीका, आपको बोलने का तरीका, आपको बातचीत करने का तरीका, आपको किसी से मिलने का तरीका चेंज कर पाएंगे क्या? और जो चेंज करते हैं वही अपनी जिंदगी चेंज करते हैं। Why did I join this business? मैं इस बिजनेस को क्यों करूं? घर से काम हो सकता है ये स्टार्ट, इसके लिए कोई ऑफिस की जरूरत है क्या? नो सर। इसके लिए ये एक्स्ट्रा इनकम देता है, मान सम्मान देता है, खुद का बिजनेस है, ये व्यक्तिगत विकास होता है, यहाँ पे दूसरों की मदद कर सकते हो आप, ज्यादा खाली समय रहता है, यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है आपको, नए लोगों से मेल जोल बढ़ता है और रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है आपका और जायदाद छोड़ के जाते हो आप। लोग बोलते हैं क्या हम बताएं बिजनेस हमारा कैसे अच्छा है? इतने सारे कारण हैं, हमें ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इतने सारे कारण हैं। ऐसा कौन सा काम है जो घर से शुरू कर सकते हैं आप? नौकरी घर से की जा सकती है क्या? नो सर। अतिरिक्त आमदनी है इस काम में, रिकॉग्निशन, ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो आपको मार्केट में एक जगह कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन लाइव व्यू आप करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आपको एक जगह ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। इतना अच्छा बिजनेस है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग होते हैं, काम करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद में फिर भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर भी ज्वाइन करने के बाद में भी इस बिजनेस को, इतना बढ़िया प्यारा बिजनेस है, मैंने बताया यहाँ से कितना आ सकता है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग, 92 करोड़ रुपए एक साल का कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका एक ही कारण है, लिखा है ईगो। क्यों नहीं वो डायमंड बन पाता? क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ सिर्फ बंदा स्किल्स के दम पे नहीं बनता है, सिर्फ क्योंकि बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं आपको डायमंड बनने के लिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। एक बंदे के अंदर, जिस बंदे के अंदर बहुत ही बढ़िया एक लीडर होता है और उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स है, बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो इसके अंदर एक चीज आ जाती है, टू मच ईगो विल किल योर टैलेंट। ज्यादा ईगो आपका टैलेंट क्या कर सकता है? किल कर सकता है। बहुत सारे लीडर होते हैं और वो किसी की बात ही नहीं सुनते, वो अपलाइन की बात नहीं सुनते, ना वो किसी लीडर की बात सुनते हैं। उनके अंदर क्या होता है? ईगो। अगर आपके अंदर ज्यादा ईगो है और आपका जो टैलेंट है आपको खत्म कर देगा वो। आप ज्यादा दिन तक नेटवर्क मार्केटिंग में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही व्यक्ति सरवाइव कर पाता है जिसको ईगो बिल्कुल नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको स्वाभिमान होना जरूरी है, लेकिन ईगो होना नहीं है। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान बहुत जरूरी है। हमें लाइफ बीमा क्यों ज्वाइन करना चाहिए? 2 टाइप की कंपनी होती है।
एक में जिसमें बहुत महंगी एंट्री है, बट अपने यहाँ क्या है, इजी एंट्री है। एक जिसमें इजी एंट्री है बट आपका बहुत सारा पैसा जो है फंड में बांटते हैं कि कार फंड ले लो, ट्रेवल फंड ले लो, फलाना फंड ले लो, ये ठिकाना फंड ले लो, वो फंड कभी ले ही नहीं पाता। जब तक वो फंड का नंबर आता है ना तब तक वो खुद सुधर जाता है। जब तक वो बोलते हैं लीडर कि मेरे को कंपनी 10 प्रकार की इनकम देती है, 20 प्रकार की इनकम देती है, लेकिन 20 प्रकार की इनकम सर वीडियो रहना दो, आप बैठिए।